नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गुड्स कैरिंग व्हीकल्स का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनआईसी प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप पे जाएंगे, लॉगिन के बाद ये पेज आएगा। मोटर इंश्योरेंस पे जाएंगे, सबसे नीचे मॉड्यूल है गुड्स कैरियर का, आप गुड्स कैरियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पॉलिसी टाइप में जाएंगे। दो ही टाइप की पॉलिसी है, या पैकेज पॉलिसी या थर्ड पार्टी। तो हम पैकेज पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। फिर आता है सेलेक्ट नंबर ऑफ व्हील, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, देखेंगे। सपोज़ करते हैं 4 व्हीलर या उससे ज़्यादा का है। जोन सेलेक्ट करेंगे, 3 जोन है। अगर गाड़ी रजिस्टर्ड है चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में तो आप जोन ए लेंगे। अगर स्टेट कैपिटल में है तो जोन बी लेंगे। अगर बाकी जगह रजिस्टर्ड है तो जोन सी लेंगे। जैसे कोटा वेस्ट इन इंडिया के अंदर आता है तो हम जोन सी लेंगे। फिर ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट आरसी के ऊपर लिखा रहता है। या तो ये ग्रॉस व्हीकल वेट लिखा होगा, जीवीडब्ल्यू लिखा होगा, या फिर लेडन वेट लिखा होगा। तो वो उसके हिसाब से गुड्स कैरियर का प्रीमियम आता है। सपोज़ इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 34,000 kg, तो आप 34,000 डालेंगे। फिर आईडीवी लेंगे, वैल्यू कितनी है गाड़ी की। सपोज़ करते हैं गाड़ी की वैल्यू 20 लाख रुपए है। 1 2 3 4 5। फिर डेट ऑफ इंसेप्शन डालेंगे, कब से पॉलिसी चालू होगी। जैसे हमारी पॉलिसी मान लीजिए चालू होती है 26 जुलाई 2024 से, तो इसको ओके करेंगे। फिर पूछेगा रजिस्ट्रेशन डेट, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे। सपोज़ 2022 का रजिस्ट्रेशन है इनका, 25 जुलाई 2022 का रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसको ओके करेंगे। इसको आप ओके करेंगे। फिर आप एड ऑन में जाएंगे। एड ऑन के अंदर सबसे पहले पर्सनल एक्सीडेंट में कंपलसरी पीए देंगे। कंपलसरी पीए सिर्फ 3 केस में आपको नहीं देना है। अगर गाड़ी फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड है, किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो नहीं देना है। दूसरा, अगर किसी इंडिविजुअल आदमी के नाम पे है लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो नहीं देना है। तीसरा, अगर किसी इंडिविजुअल आदमी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है और उसके पास पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑलरेडी है जिसका सम इंश्योर्ड 15 लाख से ज़्यादा है, तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। इन 3 केस के अलावा ये कंपलसरी है, आपको कंपलसरी देना है। उसके अलावा पीए आप ड्राइवर, क्लीनर, उन कंडक्टर्स के लिए भी आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे कितने एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। सपोज़ करते हैं एक ड्राइवर, एक खलासी है, 2 जने हैं, उनके लिए आप 2 लाख का यहाँ पीए कवर भी दे सकते हैं। सेव कर देते हैं। उसके अलावा फिर नील डेप्रिशिएशन प्लस एड ऑन कवर देंगे, रोड साइड असिस्टेंट, इंजन प्रोटेक्शन, इनवॉइस प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ है तो आप इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ देंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 की कोई इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ लगवाई हुई है इन्होंने एडिशनल। नॉन इलेक्ट्रिकल, बाहर से कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ लगवाई है तो 10,000 मान लीजिए उसका सम इंश्योर्ड है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर सीएनजी एलपीजी है तो वो आपको येस करना है। फिर आप एक्सटेंशन पे जाएंगे। ये IMT 23 है। कमर्शियल व्हीकल में क्या होता है कि जैसे इनके हेडलाइट होते हैं, इनका बम्पर होता है, इनका पेंट होता है, टायर, ट्यूब, बैटरी होती हैं, ये वैसे आइटम है जो बहुत इजीली डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादातर जल्दी डैमेज हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। अगर इन आइटम को भी कवर करवाना है तो आपको IMT 23 येस करना पड़ेगा, तभी आइटम कवर होंगे। कौन कौन से आइटम है? बम्पर, बोनेट पार्ट्स, हेडलाइट्स, टायर, ट्यूब, बैटरी और पेंट वर्क, ये IMT 23 के अंदर कवर होते हैं सिर्फ। दूसरा है जोग्राफिकल एक्सटेंशन। मान लीजिए किसी का ट्रक है जो सामान लेके इंडिया से बांग्लादेश जाता है, तो इंडिया के अंदर तो ये पॉलिसी वैलिड रहेगी, लेकिन जैसे ही इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में घुसेगा तो ये पॉलिसी काम करना बंद कर देगी। तो अगर उस केस में भी आपको ये कवरेज चाहिए कि मैं बांग्लादेश भी जाती है, पाकिस्तान भी जाती है, नेपाल भी जाती है और वहाँ पे भी मुझे कवरेज चाहिए है, तो आपको जोग्राफिकल एक्सटेंशन देना पड़ेगा, येस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कहीं नेपाल में जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा अगर जोग्राफिकल एक्सटेंशन नहीं दिया है तो। 100 रुपये का प्रीमियम है बट क्लेम नहीं मिलेगा इस 100 रुपये के चक्कर में। उसके अलावा एक्स्ट्रा टोविंग चार्जेस है, आप एडिशनल टोविंग चार्जेस सेलेक्ट कर सकते हैं 20,000 तक। इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद है लीगल लायबिलिटी टू ड्राइवर अदर्स। यहाँ पे लीगल लायबिलिटी है, आपने गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है, उनको आपकी गाड़ी चलाते हुए अगर चोट लग गई, उनकी डेथ हो गई, वो घायल हो गए, तो उनकी फैमिली या वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं WC कोर्ट में।
तो अगर उस लाइबिलिटी से बचना है तो आपको ड्राइवर और क्लीनर यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कितने जनों को आप कवर करवाना चाहते हैं। जैसे एक ड्राइवर और एक क्लीनर 2 जनों को कवर करवाना चाहते हैं, 50-50 रुपये का प्रीमियम है, बट इससे उनकी लाइबिलिटी कवर हो जाएगी अगर उनके अगेंस्ट किसी ने केस किया तो। नॉन फेयर पेइंग पैसेंजर्स की भी लाइबिलिटी कवर करवा सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, इसको सेव कर दीजिए। फिर आप डिस्काउंट देंगे, सपोज़ NCB है 20%, डिस्काउंट दे दिया आपने 90%, फिर कैलकुलेट करेंगे, ये प्रीमियम आ गया आपका 1 लाख रुपये। तो ऐसे करके आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। आप वहीं सपोज़ करते हैं आपको थर्ड पार्टी ओनली का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पैकेज कीजिएगा, आप लाइबिलिटी ओनली करेंगे। तो आप यहाँ देखना है 4 सेलेक्ट नंबर ऑफ़ व्हील्स, 4 पहिए का है या 4 पहिए से ज़्यादा का, तो 4 एंड अबव करेंगे। ग्रॉस व्हीकल वेट डालेंगे, RC में लिखा रहता है ग्रॉस व्हीकल वेट। एड ऑन में बहुत ज़्यादा एड ऑन नहीं है, अगर CNG LPG लगी तो इसको येस, पर्सनल एक्सीडेंट वही कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट अगर ये देना है तो येस, एक्सटेंशन में जोग्राफिकल एक्सटेंशन येस, लीगल लाइबिलिटी देनी है तो 2 जनों को दे देते हैं येस, डिस्काउंट होता नहीं है थर्ड पार्टी में, कैलकुलेट, 50,000 रुपये का प्रीमियम आ गया। ऐसे आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है गुड्स कैरिंग व्हीकल का। थैंक यू।